हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी आल में आप सभी का स्वागत है। जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको जो भिन्न वाले सवाल थे उनको हम कैसे जोड़ घटाव कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने वो सवाल किए थे जोड़ना और घटाना, यानी योग उसमें उसको कैसे घटाते हैं और उनको कैसे जोड़ते हैं और उनके लघुत्तम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने आपको इसके बारे में आपको बता दिया था। तो आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे हम काट सकते हैं, किस तरह से काटेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संख्या किस तरह से काटी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखेंगे संख्या को काटना, ठीक है, किस तरह से हम कर सकते हैं। संख्या को कितने लेगा 2/18 गुणित 9/4 गुणित 64/3, ठीक है। इस प्रकार की संख्या है, ठीक है। दूसरा सवाल है संख्याओं को काटना, ठीक है। इसके अंदर आपको बताएंगे पक्षांतर किस तरह से किया जाता है, कैसे, तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम इस सवाल को देखते हैं। 3 संख्या हम काटते हैं 9 जैसे कि हम काटते हैं, फिर 2 से काटा हमने 4 को, 2 दूनी 4, ठीक है। और 9 से इसके काटा 9 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 को हमने किससे काटा, 2 से हमने किसको काट दिया 64 को, ठीक है। जैसे कि 2 को हमने 64 से काटा, 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 2 है, इस 2 को हमने इससे काटा इसको, ठीक है। 32 को 2 एकम 2 बचा 1, यहाँ हो गए 12, ठीक है। 2 6 12, ठीक। और तो नहीं कट रहे हैं, हाँ अब नहीं कट रहे हैं, तो हम इसका क्या कर देते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, संख्या काटने के बाद, ठीक है। अब समझ रहे होंगे। तो इसको एक बार कटा था ना, एक ये भी एक बार और ये 16, ठीक है। ये भी कट गई थी, ये भी कट गई थी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम एक यहाँ से एक बार कटा था और ये भी एक बार, और एक गुणित यहाँ 3 नहीं कटे थे। अब इसका गुणा करें, एक एक हम एक एक एक, और एक का गुणा 16 में किया, हमारे कितने होगा 16, 16 का, और 3 का एक एक हम एक एक किया 3, ठीक है। तो अभी कटने तो हमारा आंसर यही होगा। इसके आगे भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो क्या आया भिन्नों में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इसको हम 3 का भाग इसमें हम लोग या ऐसे भी कर सकते हैं। 16/3 में यदि हम भाग देंगे 3 का, 3 5 15, यहाँ बचा कितना 1, ठीक है। तो 6 में से 5 गए 1 और 1 में क्या है 0, ठीक है। तो हम यहाँ से और ऐसे लिख देंगे, या आप दशमलव में भी कर सकते हैं या इनको हम भिन्न में भी कर सकते हैं। तो आपको यही आंसर भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको आगे करेंगे हम लिख देंगे 5 सही, ठीक है, 1/3। देखो 3 का गुणा हमने 5 में किया, 3 5 15 और 1 16, 16/3, ठीक है। ये आपका आंसर ये भी हो जाएगा यदि आप इसकी हल करोगे तो, ठीक है। जिस प्रकार से और हम आप और सवाल को भी देख लेते हैं कैसे संख्या को कैसे काटा जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया है। अब हम करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। जैसे कि हम काटते हैं थोड़ी, जैसे कि 4/20 गुणित 2/24 गुणित 5/14 गुणित 42/30, ठीक है। इस प्रकार से अब हम पहले क्या करते हैं, 4 नीचे से काटो, जैसे कि हम 4 से इसको काटते हैं, पहले हम इसको 4 को 24 में काटते हैं, कैसे भी काट सकते हैं कहीं, क्योंकि गुणा में संख्या कोई हो कहीं से भी कट जाती है, ठीक है। 4 का इसने एक बार दिया, 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। इसको हमने किससे काटा 2 से, इससे का 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्य 0, ठीक है। यहाँ पे 10। अब हमने इसको काटा 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस 2 को हम काटते हैं किससे, जैसे काटते हैं 2 को हम जैसे कि ये लिख लें 2, ठीक है। ये भी कट जाएंगे, लेकिन इस 2 और इसे 14 से काट देते हैं, 14 एकम 14, 14 की 42 3 बार, ठीक है। इस प्रकार से तो अब हम इसको करते हैं ना, जो संख्या कट, ये तो देखो 2 से काटते, ये 2 2 3 नहीं कटेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे एक बार कटी, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर में, ठीक है। एक का और ऊपर की संख्या उसका ऊपर का हम गुणा कर देंगे, नीचे संख्याओं का नीचे से गुणा कर देंगे,
एक गुणित एक बार एक कटेगी, एक बार एक, और यहाँ पर भी 3 बचा। ठीक है, और इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 6, इसके बाद ये भी एक बार कटा, और ये 30। अब इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, 1 3 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसका 3 और 2, 2 का गुणा हमने 6 में किया, 6 दूनी 12, 12 के में किया, 12 एकम 12। ठीक है, देखो 2 एकम 12, 12 एकम 12, 12 गुणा हमने 30 में किया, 12 का 30 में किया, हमने यहाँ रख देखते हैं 30 गुणे 12, 12 का 0, 12 शून्य 0, 12 3 36, यहाँ पे आएगा हमारा 360। ठीक, तो हमारा आ गया टोटल इसका कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 बटे 360। अब यदि हम 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे आप यहाँ कर लेना, तो ये हमारा आएगा 1 बटे बराबर में 1 बटे 120, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको बन जाएगा संख्या को हम किस तरह से काट सकते हैं। गुणा में कोई भी संख्या हो तो हम कहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बेसिक से बता रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे हम आपको क्लास बाय क्लास बताएंगे। ठीक है, चलो हम इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं, जो था 9 बटे 20, और इसके बाद और संख्या जैसे ना यहाँ पर 26 ले लेते हैं, यहाँ पर 28, यहाँ पर 6, यहाँ पर 35। ठीक है, अब इस संख्या को हमें कैसे काटना है। देखो जैसे हम 9 से इसको काटते हैं। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौको 36। ठीक है, और इस 4 को काटते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 से, अब इसको हम 6 से काट देते हैं, 6 से 6 एकम 6, और 6 एकम सॉरी इसको काट देते हैं अभी हम 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, अब 3 से काट देते हैं, 3 से नहीं कटेगा, कितनी बार कटेगा आप लोगों ने काटे थे, मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार। और भी देखते हैं, और तो नहीं कट रही कहीं से संख्या, नहीं अब नहीं कट रही कहीं से, तो हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 संख्या भी लिखते हैं, 1 बार कटी, 4 भी 1 बार कटा था, 5 भी 1 बार कटा था, और 3 6 3 बार कटा था। इसके बाद ऐसा ए भी 1 बार कटा, ए भी 2 बार, और ये 28 और ये 35। इसका हमने पूरा मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 3 का 1 किया, फिर 3 का 1, फिर अगर 3 बटे, अब हम यहाँ पे करते हैं 1 का गुणा 2 में किया। ठीक है, अगर 3 से यहाँ कटते हैं तो आप काट सकते हैं, लिखूंगी संख्या कट रही है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 28 का गुणा कर, पहले हम बड़ी संख्या का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं 2 का 28 में, 2 8 16, 2 8 16, हाथ सिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, गुणित का हम करते हैं 35 में। ठीक है, ये हमारा रफ्कार है। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करते हैं, 5 का गुणा 6 में किया, 5 छक्का 30, हाथ सिलाई 3, 5 5 5 यही 5 गुणा 5 में किया तो 5 25, और 3 कितने हो गए हमारे 28। अब हम 3 का गुणा 56 में कर देंगे, 3 18, 18 की 8, हाथ से आइए 3 5 15, 15 और 1 16। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 0 8 2 16, 6 2 8 और 5 से 9 और 1, हमारा आ गया 1960। 3 बटे ठीक 1960। इस प्रकार से हम एक बार और देख लेते हैं, कहीं गलती मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि 5 30 और 5 25। ठीक है, 3 18, 3 18 और 3 5 15, 3 18
तीन 5 15 16 प्लस किया 16 6 2 8 9। ठीक है 1960 यदि कटते हैं तो हम देखते हैं 21 से कट रहे हैं। जैसे 30 3 से काट के देखते हैं, यदि हम उनको 3 18 3 5 15 नहीं कटेगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा यदि हल हो। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो दशमलव वगैरह में आएगा, ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा आंसर इतना ही होगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि संख्याओं को इस प्रकार हम काट सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने सीख लिया संख्या को कैसे काटा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भिन्न, जैसे कि भिन्न संख्या होती हैं, मिश्र भिन्न वाली संख्याएं, उनको हम किस प्रकार से जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न संख्या। ठीक है, इस प्रकार से है, जैसे कि हम आपको बताते हैं 2 सही 3/5, इसको हम कैसे मिश्र भिन्न को सही भिन्न में बनाना है, ये हमारी मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हमें सही भिन्न में बनाना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का गुणा हमने दो में किया, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लस कर देना है, यानी कि आपको यहाँ बताते हैं 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे आपको जोड़ देना है, प्लस कर देना है 3/, ठीक है, 5। तो हमने क्या किया 10 और 3 13, 13/5 इस प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर 10 हो गए, और 10 में अपन को 3 ऐड कर देना, तो कितने हो गए हमारे 13/5 ए, इस प्रकार से। ठीक है, जब हम इसको देखो, हम इसी संख्या को रिवर्स करके लाते हैं, जैसे कि हम देखो ए है ना, तो इसी को हम यदि हम 5 से भाग देते हैं 13 में, 5 भी 15 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, बची हमारी 3 और यहाँ 0। ठीक है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो कि आपको क्या करना है, ये जो कितनी बार भाग गया 2 बार गया, 2 आपको सही में करना, मतलब कैसे लिखना, सही में में लिखना है। ठीक है, और हमने भाग दिया, ठीक है, 5 और आपको 3, 5 दूनी 10 घन 13 आ गया ना आपको पैसे ही। इसी प्रकार से आपको कर देना है। ठीक है, ये आपको जो सवाल दिया था, ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट था, ये हमने हल यहाँ से स्टार्टिंग की, और ये हमारे आ गए 13/5। ठीक है, इस प्रकार से इस संख्या को हम कैसे जोड़ घटाव कैसे कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे संख्या को बताएंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से किस प्रकार करते हैं, ठीक है, इन संख्या को कैसे हल करते हैं। ठीक है, हम दूसरा सवाल लिखते हैं। जैसे कि हम एक लिख लेते हैं 4 धन 4/5 धन 3 सही 4/2। तो आपको क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, इन संख्या को सही, जो मिश्र भिन्न है उसको हमें सही में करना है। ठीक है, तो हमें मिश्र भिन्न को सही भिन्न में पहले में लिखना है। ठीक है, मिश्र भिन्न में लिखा है तो उसको हम सही भिन्न में बनाना है पहले। तो हम क्या करेंगे, 4 का इसमें गुणा किया, 4 की 12 और इसी की जोड़ दिया, तो कितनी हो गया 13/4 धन 5 को 20, 20 और 9 29/5 धन 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6 धन, यहाँ पे प्लस में नहीं है तो प्लस, और इसके बाद हम क्या करेंगे 4 2 3 6 6 में 4 जोड़ दिए, हमारे हो गए 10/2। ठीक है, ये आपको हमने विधि सिखाई है कि इसका हम लघुत्तम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम लघुत्तम इसका कितना आ गया, हमारा लघुत्तम आ गया 20। मतलब हम क्या करें, नए हर में पुराने हर से भाग देते हैं, 4 कम में हमने 20 में भाग दिया, तो हमारे कितने आ गए 4 5 20, 5 का गुणा 13 में किया, 13 पौने 65।
धन 5 5 पंचों को 20, 4 बार गया, 4 का गुणा 9 में किया, 4 9 36, 4 दूनी 8 8 8 3 11 प्लस 2 का हमने 20 में किया, कितनी बार, इसमें भी करना है ऐसे ही, पुराने नए हर में पुराने हर से भाग देते हैं, तो 2 का इसमें किया 10 बार गया, 10 का हमने ऊपर गुणा किया, तो कितने हो गए हमारे 100। अब हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, तो हमारे 65 और 16 हमारे हो गए, कितने हो गए 81 है ना, 65 116 है, 6 5 11 6 7 और 8 185, और 185 में हम 100 कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 285 बटे, अच्छे से लिख देते हैं, 285 बटे 20। इस संख्या को देखते हैं किससे कट जाएगी, हम इस संख्या को 5 से काटते हैं, पंचों को 20, पचम 25 और 5 35, इसके हम योग करते हैं तो हमारा आ गया कितना, हमने काट ही दिया ना, इसको काटा, ठीक है, थोड़ी हम इसको हमने काटा तो कितने, पंचम 25 और 5 35, हमारा आ गया 57 बटे 4। ठीक है, अब हमें 4 को भाग देना है 57 में, तो यहाँ पर हम देते हैं, आपको क्या करना है, ये सवाल यहाँ से आगे, यहाँ डायरेक्शन में लिख देते हैं आगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद हम 4 का भाग इसमें हम यहाँ पर करते हैं, 4 का भाग हम 57 में देंगे, तो 4 × 4 बचा 1, यहाँ हुआ 17, ठीक है, 4 चौको 16, यहाँ बचा 1, यहाँ 0, तो इसको हम लिख देंगे कि हमारा आंसर भी कैसा आना चाहिए, मिश्र भिन्न में ही आना चाहिए, तो हम लिख देंगे 14 सही, ठीक है। तो देखो हमारा 14 चौको 56, देखो यहाँ पर, और एक प्लस किया तो 57/4, हमारा आंसर आ गया है 14 सही 1/4। एक को आपको इस तरह से करना है, ठीक है, बन जाएगा, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम एक सवाल और आगे कर सकते हैं, अभी तुमने प्लस के किए हैं, कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही माइनस का करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और बताएंगे, क्योंकि हम आपको अभी बेसिक बता रहे हैं, जैसे कि अभी बेसिक सीख जाएंगे, उसके बाद हम जो हमारी क्लास है ना 6 7 8 और 9 और 10th, इसकी हम अभी इसलिए वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि हम बेसिक सीख जाएंगे, बेसिक सीख जाने के बाद इसलिए हम बेसिक तैयार करवा रहे हैं, बेसिक तैयार हो जाने के बाद हम आपको पूरे अच्छे से क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें बेसिक सीखना, बेसिक अगर हमारा मजबूत है तो आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, इसी तो आपको बन जाएगा, लेकिन उस चैप्टर का क्या हो, आपको पहले बेसिक होना जरूरी है। देखो आपको कोई भी सवाल आपने देखा ही होगा तो उसमें एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है, तो उसके इसलिए हम एग्जाम्पल पहले सवाल देते हैं, उसके बाद हमें क्या देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पहले बेसिक होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।